हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे अनेकों योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, वो भले ही प्रशिक्षित क्यों ना हों, शिक्षण की नूतन विधाएं आ रही हैं। ये ग्लोबल जो हमारी सोसाइटी है, वेब के माध्यम से पूरा विश्व अब एक परिवार जैसा हो गया है। विश्व के एक कोने में जो शैक्षणिक तकनीकी अपनाई जा रही है, जो बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है, जैसे ही वो तकनीकी सरकार के ज़हन में आती है, सरकार के संज्ञान में आती है, सरकार की पुरजोर कोशिश रहती है कि हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन भी उससे लाभान्वित हों, अपनी क्षमता का संवर्धन करें और साथ ही साथ जिन बच्चों के साथ जुड़े हैं उन बच्चों का अधिगम प्रतिफल सुनिश्चित हो, बच्चों का व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, बच्चे देश के ऐसे भावी नागरिक हो सकें जिनके ऊपर हमारी पूरी मानवता को फक्र हो सके। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा महानिदेशक समीक्षा बैठक करते हैं कि कोई भी योजना तब तक कारगर नहीं होगी जबकि पूरा का पूरा जो शैक्षणिक महकमा है संवेदनशील न हो, गंभीर न हो, अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति समर्पित न हो। तो दोस्तों, समय समय पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए पत्र के आलोक में क्या कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि अद्यावधिक रूप से चल रही हैं और जिस पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में दोस्तों हम पूरी की पूरी बातें आपसे साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ है। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र है। 30 जून 2022 को इस पत्र को डिस्पैच किया गया है। विषय जैसे कि अभी आपसे बात किया, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मंडलीय अधिकारियों की भूमिका के संबंध में दोस्तों पत्र है। महोदय आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, छात्र छात्राओं के उपलब्धि स्तर में सुधार लाने हेतु निपुण भारत कार्यक्रम तथा गवर्नेंस हेतु सुधारात्मक कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के सफल रूप से संचालित होने में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाते हैं। दोस्तों, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एक पूरे के पूरे मंडल में एक पद जो कि पूरे मंडल के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को गवर्न करता है। उनको जिम्मेदारियां, दायित्व दिए गए हैं। अब देखिए क्या जिम्मेदारियां दिया गया है। पहला बिंदु है निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत शासनादेश एवं कक्षावार व विषयवार त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जा चुका है।
जारी किया जा चुका है। इस संबंध में पत्र भी। इस संबंध में अपने मंडल के जनपदों के अंतर्गत निपुण भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में नियमित रूप से मंडलायुक्त के स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कराने हेतु अनुरोध कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक जनपद में विकास खंड स्तर पर ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का एक पद, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का एक पद समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। सभी जनपदों में ये पद रिक्त बने हुए हैं अथवा आंशिक रूप से ही भरे गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु इन पदों को 31 जुलाई तक भरा जाना अत्यावश्यक है। इस संबंध में जनपदवार समीक्षा की जाए और पदों के भरने की गति बढ़ाई जाए। तीसरा बिंदु है, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं मंडलीय समन्वयक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए और प्रेरणा ऐप के माध्यम से आख्या अपलोड की जाए। चौथा बिंदु है, जनपदों में संबद्ध शिक्षकों एवं निलंबित शिक्षकों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और आख्या अधो हस्ताक्षरी को प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाए। पांचवा बिंदु है, अध्यापकों के ऑनलाइन अवकाश की स्वीकृति में अभी भी पारदर्शी ढंग से निस्तारण न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा जनपदों की समीक्षा की जाए और अनियमित प्रक्रिया पाई जाए तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। छठा बिंदु है, जनपदों में IGRS के कई संदर्भ निस्तारण हेतु लंबित पाए गए हैं। इसकी समीक्षा उच्चस्थ स्तर पर की गई है तथा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अतः IGRS के लंबित संदर्भों के समयबद्ध निस्तारण करने हेतु नियमित समीक्षा की जाए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं 7वें बिंदु की ओर और यहाँ बात हो रही मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के स्तर पर विभिन्न स्तर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच भेजी गई है। मंडलीय अधिकारी द्वारा संदर्भित जांचों पर प्राथमिकता के आधार पर जांच की कार्यवाही पूरी करते हुए आख्या अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। 8वां बिंदु है, निजी विद्यालयों की मान्यता का निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के निर्देश हैं। समीक्षा में यह पाया गया है कि मान्यता संबंधी प्रकरण जनपद स्तर पर बड़ी संख्या में लंबित हैं, जबकि इसे जनहित गारंटी योजना के अंतर्गत रखा गया है। अतः मंडलों के जनपदों में मान्यता के लंबित प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और निर्धारित समय अवधि में निस्तारण कराया जाए। इस संबंध में अधो हस्ताक्षरी को प्रत्येक माह जनपदवार आख्या भी भेजी जाए। 9वां बिंदु है, प्रत्येक सप्ताह 2 BRC तथा 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण में अनियमितताएं या कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाए एवं आख्या अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाए। अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उक्त बिंदुओं पर कृत कार्यवाही की स्पष्ट आख्या अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपने देखा कि पत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, मंडल स्तर के जो सक्षम अधिकारी रहे सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उनको सेंसिटाइज किया गया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि बेसिक शिक्षा में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी समीक्षा किया जाए, उनका अनुश्रवण किया जाए और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को जवाबदेह बनाया जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक दोस्तों ज़रूर इसे शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।